हर दिन एक ही सवाल, क्या आज सही से हुआ? और अगर जवाब नहीं में होता है तो फिर पूरा दिन मन भी भारी रहता है और शरीर भी भारी रहता है। कब्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर कोई हर किसी से कह भी नहीं पाता। हम उसको समस्या को अंदर ही अंदर छुपाते हैं और इसी वजह से ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जाती है। आज हम लोग इस समस्या के बारे में खुलकर इस वीडियो में बात करेंगे। राधे राधे, मैं हूं अनीता, आपके आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट और आपके मन की सखी। हर तीसरे आदमी को आज के दिन में कब्ज की समस्या हो के रखी है, पर इसका सही समय पे समाधान हर किसी को नहीं मिल पाता है और इसी के वजह से ये समस्या जो है वो शरीर में और ज्यादा अपनी जगह बनाती जाती है। सही समय पे समाधान और सही समाधान, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे और कब्ज की समस्या जिसको भी है उनकी समस्या में जरूर से हम लोग रिलीफ पहुंचाएंगे। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। सिंपल पॉइंट्स है, इसको हमें दिनचर्या अपनी बनानी है। पहला हो गया कि आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास गर्म पानी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर का पानी आपको पीना है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इससे आपकी कब्ज की समस्या बहुत हद तक ठीक होती है। कई लोगों की तो कब्ज की समस्या ही इसलिए होती है क्योंकि वो लोग पानी कम पीते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपको अपना डिनर जो है, रात का खाना जो है वो 7:30 से पहले ही आपको कर लेना है, उसके बाद नहीं करना है। कोशिश, अगर आप लोगों की दिनचर्या ऐसी है कि आप सनसेट होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले अगर खाना खा सकते हैं तो ये तो सबसे उत्तम रहेगा। नहीं तो 7:30 बजे से पहले खाने की पूरी कोशिश करिए। इसी से आपकी जो दुविधा है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही साथ रात को नींद की कमी, अगर आप लोग रात को सही से नहीं सोते हैं, रात को लेट से सोते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कब्ज का कारण हो जाता है। तो इसीलिए एक समय पकड़िए, जैसे कि जो नियम है आयुर्वेद के हिसाब से वो है 10 बजे का। तो 10 बजे आप अपने बेड पे सोने चले जाइए और उसके बाद में उतनी घंटे में, जैसे कि सुबह की 6 बजे से पहले आप लोगों को उठ जाना चाहिए। तो ये जो नियम है ना नींद का, इसको जरूर से अपनाइए। तीसरी बात हो गई कि आपको फाइबर रिच फूड जो है वो अपने दिनचर्या में शामिल करने हैं, जैसे कि पपैया, बनाना, भिगोई हुई किशमिश, मूंग, जो आते साबुत मूंग है उनको भिगो के स्प्राउट करके उनको स्टीम करके या बॉईल करके खा सकते हैं। बॉईल करने से उसकी जो पानी है अगर वो आप नहीं निकाल रहे तब तो ठीक है, अदरवाइज बॉईल करना ठीक नहीं है क्योंकि उसका जो कस है, जो विटामिन है वो निकल जाएगी। तो स्टीम करना बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद में, या फिर आप नॉर्मली भी मूंग बना के मसाले के साथ खा सकते हैं। फिर आ गया घिया, टिंडा। तो इस तरीके की जो ये फाइबर रिच फूड्स है ना, इसको अपने खाने में शामिल करिए। इससे आपके जो बाउल मूवमेंट्स है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे और बाउल मूवमेंट भी होने लग जाएगा। जो आपका स्थिर हो गया है, कब्ज से जो मल स्थिर हो गया है, उसको मूवमेंट मिलेगी, वायु जो है वो अपना बैलेंस तरीके से अंदर चलने लगेगी। इसके बाद में आ जाता है कि आपको एक समय बनाना है। मतलब क्या होता है कि आप कभी तो लेट उठ रहे हैं, कभी जल्दी उठ रहे हैं, कभी आप बहुत ज्यादा लेट उठ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका शरीर जो है वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसको करना क्या है। तो इसीलिए एक नियम बनाइए, 6 बजे से पहले उठिए या 6 बजे उठिए या 5 बजे तो सर्वश्रेष्ठ टाइम है, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो वो अति उत्तम है। तो इन समय में से कोई भी जो आपको सूट करता है उसका चयन करिए और उस समय नियमित रूप से उठिए एक ही टाइम पे, और फिर जरूर से टॉयलेट जाइए। जब आप उषा पान करके यानी कि पानी पी के सुबह का और फिर बाथरूम में आप जाते हैं तो आपके शरीर को एक अलार्म पहुंचता है कि हाँ अभी ये समय हो गया है मल मूत्र त्याग करने का। तो उसको आदत बनाइए, एक ही समय रखिए। योगा और प्राणायाम को अपनाइए, क्योंकि योगा और प्राणायाम बहुत ज्यादा एक सपोर्टिव सिस्टम है
और खासकर ये जो पवन मुक्तासन हो गया या फिर वज्रासन, खाने के बाद में 5-5 मिनट बैठना, फिर कपाल भाती क्रिया करना, अनुलोम विलोम क्रिया करना, ये सारी चीजें जब आप लोग करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए। तो इनको जरूर से अपने दिनचर्या में आपको शामिल करना है। कुछ घरेलू नुस्खे जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसको भी अपने दिन में शामिल करिए। तो पहली बात हो गई, रात को जब आप सोने जाते हैं तो उससे 15 मिनट पहले आपको देसी गाय का घी अगर पॉसिबल है तो फिर वो 1 चम्मच, अगर नहीं पॉसिबल है तो नॉर्मल गाय का जो घी है उसको आपको गर्म दूध में मिक्स करना है और आपको पी लेना है। ज्यादा दूध नहीं लेना है, 100 ml से लेके 150 ml ठीक रहेगा। उसमें आपको ये मिक्स करके घी और फिर पी के सो जाना है। इसके बाद में एक और चीज आप कर सकते हैं जो कि आपको रात को 1 अंजीर और 2 मुनक्का, काले मुनक्का जो होते हैं, ब्लैक रेजिन्स जिसे हम कहते हैं, ये चीज आप रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। तीसरी चीज, रात को आप कभी एक दिन तो आप दूध पी के सो सकते हैं और एक दिन आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आधा से 1 चम्मच आपको रात में गर्म पानी के साथ में लेकर के सो जाना है। ये अपनी दिनचर्या में घरेलू नुस्खे जो है शामिल करिए, इससे आपको कब्ज में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके जो बॉवल है, आपका जो मल है, वो आप त्याग आराम से करने लग जाएंगे। ज्यादा समय ये चीजें नहीं लेती है। अगर आप नियमित रूप से करने लगेंगे ये सारी चीजें तो 10 दिन में आपको इसका जो प्रभाव है वो दिखने लग जाएगा और 15 दिन में शायद अगर किसी को बहुत कम या अभी अभी कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उनकी तो ठीक ही हो जाएगी। और बाकी लोगों को जिनको बहुत टाइम से समस्या हो रही है उनको थोड़ा सा 3 महीने तक ये रूटीन जो है ये फॉलो करनी होगी। साथ ही साथ मैं तो कहूंगी कि जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए थे वो तो आपकी दिनचर्या ही बन जानी चाहिए। वो कोई मैंने सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए बताया है, ये कोई जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ये एक लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप करेंगे तो ये आपके लिए ओवरऑल भी अच्छा रहेगा। अब जैसे मेरी एक क्लाइंट के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो 35 साल की थी, अब दिल्ली में रहती थी और उन्होंने कहा कि उनकी समस्या ये थी कि वो जब भी सुबह उठती थी तो उनको पूरे शरीर में एक भारीपन लगता था और कई कई अलग अलग जगह में उनके दर्द भी आके रखता था। कारण क्या था कि जब कब्ज रहती है किसी को तो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और इसके वजह से पूरे शरीर में कहीं कहीं दर्द रहता है क्योंकि वात इम्बैलेंस होके रखता है। अब इसके वजह से उनको हमने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का एक रूटीन प्लान बताया, उनके प्रकृति के हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्लान दिया। उन्होंने 10 दिन के लिए ये फॉलो किया और वो खुद कहने लगी कि दीदी अब मुझे इतना ज्यादा हल्का फील होता है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, कब्ज मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं सोचती हूँ कि किस तरीके से मैंने इतना समय अपना व्यर्थ गवा दिया, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस नहीं किए। इसलिए दिनचर्या में छोटी छोटी चीजें चेंज करने से ये कमाल होता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो अगर आप लोगों की भी ये समस्या है तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, जरूर से इन चीजों को फॉलो करिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपके पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट या कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा उसे प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आप लोगों का रिप्लाई दूंगी। मैंने ये कहीं पे सुना था कि जो सुख हमारे सुबह सुबह के पहले कदम में होता है ना, वो सुख इस दुनिया में किसी भी सुविधा में नहीं होता है। तो चलिए फिर एक साथ मिलकर अपने स्वास्थ्य के तरफ एक कदम उठाते हैं और स्वास्थ्य को अपना बनाते हैं और अपने जीवन को संतुलित और स्वास्थ्य से भर देते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।